इस ऑडियो के लिए मैं बात करने जा रहे हैं यूनिट 5 के चैप्टर नंबर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे हेडिंग 21.3 न्यूरॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, हेडिंग 21.3.1 जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड हेडिंग 21.3.2 ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 21.3 न्यूरॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। न्यूरॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। न्यूरॉन एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन मेनली 3 भागों से मिलकर बनता है, जिनके नाम है सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म व टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कुछ ग्रेनुलर बॉडीज बोले तो निसेल्स ग्रेन्यूल पाई जाती हैं। सेल बॉडी से कुछ छोटे ब्रांच्ड फाइबर बाहर की तरफ निकलते हैं, जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स में भी निसेल्स ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। डेंड्राइट्स इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ ट्रांसमिट करते हैं। एक्सॉन एक लॉन्ग फाइबर है जिसका डिस्टल एंड ब्रांच होता है। एक्सॉन एक लॉन्ग फाइबर है, एक्सॉन का डिस्टल एंड ब्रांच होता है। प्रत्येक ब्रांच का अंतिम छोर एक बल्ब जैसी स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे सिनेप्टिक नोब कहते हैं। सिनेप्टिक नोब में सिनेप्टिक वेसिकल्स पाए जाते हैं, जिनमें केमिकल्स होते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। एक्सॉन नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर सिनैप्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की ओर ट्रांसमिट करते हैं। एक्सॉन और डेंड्राइट्स की संख्या के आधार पर न्यूरॉन 3 तरह के होते हैं, जैसे मल्टीपोलर, बाइपोलर एंड यूनिपोलर। सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीपोलर के बारे में। मल्टीपोलर में एक एक्सॉन एंड 2 या 2 से अधिक डेंड्राइट्स होते हैं। मल्टीपोलर सेरेब्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में पाए जाते हैं। बाइपोलर में एक एक्सॉन एंड एक डेंड्राइट्स होता है। बाइपोलर आँख के रेटिना में पाए जाते हैं। यूनिपोलर की सेल बॉडी में केवल एक्सॉन होता है। यूनिपोलर यूजुअली एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं। एक्सॉन 2 प्रकार के होते हैं, जिनके नाम है मेलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड नर्व फाइबर स्वान सेल से ढके होते हैं तथा यह स्वान सेल एक्सॉन के चारों ओर माइलिन शीथ बनाती हैं। दो अलग बंडल के माइलिन शीथ के बीच में जो गैप होता है उन्हें नोड्स ऑफ रेनिवीर कहते हैं। माइलिनेटेड नर्व फाइबर स्पाइनल कॉर्ड एंड क्रेनियल नर्व में पाए जाते हैं। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर भी एक स्वान सेल से घिरा होता है, लेकिन यह स्वान सेल एक्सॉन के चारों ओर माइलिन शीथ नहीं बनाती है और ये सामान्यतः ऑटोनोमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में पाए जाते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 21.3.1 जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। न्यूरॉन्स एक्साइटेबल सेल हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन एक पोलराइज्ड स्टेट में रहती है। क्या आप जानते हैं न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पोलराइज्ड स्टेट में क्यों रहती है? न्यूरल मेम्ब्रेन पर अलग अलग प्रकार के आयन चैनल पाए जाते हैं। ये आयन चैनल अलग अलग आयन के लिए सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। जब न्यूरॉन इम्पल्स का कंडक्शन नहीं करता है, इसका मतलब रेस्टिंग स्टेज में होता है, तो एक्सोनल मेम्ब्रेन पोटेशियम आयन बोले तो के पॉजिटिव के लिए अधिक परमिएबल एंड सोडियम आयन बोले तो Na पॉजिटिव आयन के लिए लगभग इम्परमिएबल होती है। रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन एक्सोप्लाज्म में प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज प्रोटीन के लिए इम्परमिएबल होती है। अतः इस स्टेज में एक्सॉन के अंदर एक्सोप्लाज्म में सोडियम आयन की लो कॉन्सेंट्रेशन एंड पोटेशियम एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन की हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है। अतः इस स्टेज में एक्सॉन के अंदर एक्सोप्लाज्म में पोटेशियम आयन एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की हाई कॉन्सेंट्रेशन तथा सोडियम आयन की लो कॉन्सेंट्रेशन होती है। इसके अपोजिट एक्सॉन के ऊपर पाए जाने वाले फ्लूइड में पोटेशियम आयन की लो कॉन्सेंट्रेशन एंड सोडियम आयन की हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है। इस प्रकार की भिन्नता के कारण कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनती है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले इस आयनिक ग्रेडियंट को सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इस पंप द्वारा 3Na पॉजिटिव बाहर की ओर तथा 2K पॉजिटिव अंदर की ओर एक्टिव प्रोसेस के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। इसके फलस्वरूप एक्सोनल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज जबकि इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए ये पोलराइज्ड हो जाती है। रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं।
आप यह जानने के उत्सुक हो सकते हैं कि एक्सोन पर नर्व इम्पल्स की उत्पत्ति एवं उनका कंडक्शन किस प्रकार होता है। जब पोलराइज्ड मेम्ब्रेन के एक स्थान पर कोई स्टिमुलस दिया जाता है, फिगर 21.2 एग्जाम्पल पॉइंट ए, तब ए साइट की ओर स्थित मेम्ब्रेन सोडियम आयन के लिए फ्रीली परमिएबल हो जाती है, जिसकी वजह से सोडियम आयन जल्दी जल्दी अंदर जाते हैं और इसलिए इस साइट पर पोलैरिटी बदल जाती है। इसका मतलब मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज एंड इनर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। साइट ए पर मेम्ब्रेन की पोलैरिटी का रिवर्स होना डीपोलराइजेशन कहलाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइट ए के आर पार जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, जिसे वास्तव में नर्व इम्पल्स कहा जाता है। एक्सोन के कुछ आगे एग्जाम्पल साइट बी की मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज एंड इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज होता है। परिणामस्वरूप साइट ए से साइट बी की ओर मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पर करंट फ्लो करती है। करंट फ्लो के सर्किट को कंप्लीट करने के लिए मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर साइट बी से साइट ए की ओर करंट फ्लो होती है, इसलिए साइट पर पोलैरिटी रिजर्व हो जाती है और साइट बी पर एक्शन पोटेंशियल पैदा हो जाता है। इस तरह इम्पल्स बोले तो एक्शन पोटेंशियल साइट ए से पैदा होकर साइट बी की तरफ तक आ जाता है। यह सीक्वेंस एक्सोन की पूरी लेंथ में समांतर रूप से रिपीट होता है और इससे इम्पल्स का कंडक्शन होता है। स्टिमुलस देने की वजह से सोडियम आयन की जो परमिएबिलिटी बढ़ती है वह बहुत क्षणिक होती है। इसके तुरंत बाद पोटेशियम आयन के लिए परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। कुछ ही क्षणों में पोटेशियम मेम्ब्रेन के बाहर डिफ्यूज़ होते हैं और एक्साइटेशन की साइट पर मेम्ब्रेन के रेस्टिंग पोटेंशियल को रिस्टोर करता है तथा फाइबर आगे के स्टिमुलेशन के लिए एक बार फिर रेस्पॉन्सिव हो जाते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 21.3.2 ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस के बारे में। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस नर्व इम्पल्स का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिशन जंक्शन के माध्यम से होता है, जिसे सिनैप्स कहते हैं। एक सिनैप्स का फॉर्मेशन प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के द्वारा होता है, जो एक गैप के द्वारा सेपरेट हो सकती है और नहीं भी, जिसे सिनेप्टिक क्लिफ्ट कहते हैं। सिनेप्स दो प्रकार के होते हैं, जिनके नाम है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स एंड केमिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन एक दूसरे के समीप होती है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो सिनैप्स द्वारा होता है। इलेक्ट्रिकल सिनैप्स से इम्पल्स का ट्रांसमिशन एक सिंगल एक्सोन से इम्पल्स के कंडक्शन के समान होता है। इलेक्ट्रिकल सिनैप्स से इम्पल्स का ट्रांसमिशन केमिकल सिनैप्स से ट्रांसमिशन की तुलना में बहुत तेज़ होता है। हमारे सिस्टम में इलेक्ट्रिकल सिनैप्स बहुत कम होता है। केमिकल सिनैप्स पर प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन एक फ्लूइड से भरे स्पेस से सेपरेट रहती है, जिसे सिनैप्टिक क्लिफ्ट कहते हैं। क्या आप जानते हैं प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन्स एक इम्पल्स बोले तो एक्शन पोटेंशियल का ट्रांसमिशन सिनैप्टिक क्लिफ्ट के उस पार पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन्स तक कैसे करता है? सिनैप्स द्वारा इम्पल्सेस के ट्रांसमिशन में जो केमिकल इन्वॉल्व होते हैं उन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। एक्सोन के टर्मिनल पर स्थित वेसिकल इन न्यूरोट्रांसमीटर्स से भरी रहती हैं। जब इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल एक्सोन के टर्मिनल तक पहुंचता है तो ये सिनेप्टिक वेसिकल के मूवमेंट के मेम्ब्रेन की तरफ स्टिमुलेट करते हैं। ये वेसिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज होकर अपने न्यूरोट्रांसमीटर को सिनेप्टिक क्लिफ्ट में छोड़ देती है। ये न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं। ये बाइंडिंग से आयन चैनल खुल जाते हैं और इनमें आयन की एंट्री से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स पर नया पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाता है। बना हुआ नया पोटेंशियल एक्साइटरी या इनहिबिटरी हो सकता है। आसान भाषा में बायोलॉजी के इस ऑडियो क्लिप को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।